हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज़। सो हमने शुरू किया था GS1, जिसमें हम लाइक ज्योग्राफी कर रहे थे, बट ऑल्सो आई एम कंबाइनिंग विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो मेरी लास्ट वीडियो थी अर्थक्वेक पे कि अर्थक्वेक किस वजह से होती है अकॉर्डिंग टू GS1। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अकॉर्डिंग टू GS3। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो अर्थक्वेक क्या होता है। आता बड़ा लो फ्रीक्वेंसी से बट हाई इम्पैक्ट डिजास्टर विथ अ कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि भाई आता लो फ्रीक्वेंसी से, लेकिन पर जब आता है तो पूरा हाई इम्पैक्ट डिजास्टर तबाही मचा देता है। ठीक है, अब विथ अ कैस्केडिंग इफेक्ट, ऐसा नहीं कि तबाही मचा के छोड़ दिया, नहीं, और वो अपने साथ साथ दूसरी तबाही भी लेकर आता है, जैसे सुनामी, लैंडस्लाइड, फायर, ये सब डिजीज, ये सब को ट्रिगर कर देता है। ठीक है, दैट्स नोन एज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। समझ में आया? तो ये आप एज इन मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यू विल सी BIS IS 1893। ये क्या है? ये आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिस्मिक जोन, 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया था इंडिया को एज एन अर्थक्वेक बेसिस पे उन्होंने 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले 5 जोन था, जिसमें 1 को हटा दिया गया। अब क्या है आपको, अब है जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ठीक है, जोन 2 में आपको बहुत कम होता, लो आता है। जोन 3 में मॉडरेट, जोन 4 में आपको हाई, एंड जोन 5 में वेरी हाई, बहुत डेंजरस। जोन 5 इज ए वेरी डेंजरस। सो वी विल सी एक एक करके। जोन 5 किस आ रहे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है जोन 5 में। ठीक है, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि इंडिया और यूरेशियन प्लेट का क्या हो रहा है यहाँ पर, कोलिजन, और इंडिया और म्यांमार प्लेट का क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 प्लेट बाउंड्रीज जो है, ये दोनों प्लेट बाउंड्रीज के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये सिस्मिक एक्टिविटी है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, तो टेंशन तो देंगे ना, टेंशन देंगे तो आएगा भाई अर्थक्वेक। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, समझ लो। शिलोंग में अर्थक्वेक आया था कब? 1897 में। मैग्नीट्यूड कितना था? 8.7। और असम में अर्थक्वेक कब आया था? 1950 में। ठीक है, 1950 में आया था। और ये दुनिया का इंडियन हिस्ट्री का ये लार्जेस्ट रिकॉर्ड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन इंडियन हिस्ट्री, एंड कॉसिंग अ मैसिव रिवर बेड चेंजेस। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की रिवर बेड ही चेंज कर दी गई थी, रिवर बेड। ठीक है, सेकंड आते हैं, पहले हमने देख लिया 5th जोन में क्या आता है आपको, नॉर्थ ईस्ट। सेकंड देखते हैं हिमालयन सब हिमालय। सो वी विल सी ये किस जोन में आता है, ये जोन 4 और 5 दोनों में आते हैं। हाईएस्ट वल्नरेबल, ये भी हाईएस्ट वल्नरेबल है। क्या क्या कवर होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या होता है मैं अब बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये किस रीज़न से होता है? ड्यू टू प्लेट कोलिजन। यहाँ पर भी प्लेट क्या होता है ना, कोलाइड कर रहा है। यहाँ जो इंडिया है वो यूरेशिया को पुश करता है, भाई तो निकल तो यहाँ से, तो ये पुश कर रहे हैं। और हिमालय जो है वो हर साल आप देखोगे 20 मिलीमीटर पर ईयर एब्जॉर्व करता है। ठीक है, मतलब प्लेट कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, मतलब इसको ढकेलता है, पुश करता है। इंडियन प्लेट ड्यूरेशन को आप देखो, हर साल 20 मीटर जो है वो 20 मिलीमीटर है ना, शिफ्ट कर रहा। अब शिफ्ट करेगा, किसी को तुम धक्का दोगे तो प्रेशर तो बिल्ड होगा, स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेस बिल्ड होगा, देन इट विल कॉज एन अर्थक्वेक। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उत्तराकाशी में आया, 1991 में आया था। चमोली 1999 में आया था। कश्मीर में कब आया था? 2005 में। सिक्किम में कब आया था? 2011 में। सो यू कैन मेंशन दिस, द कन्वर्जेंस मतलब, ठीक है, द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, the convergence of Indian and Eurasian plate at कितना 20 millimeter per year makes the Himalaya
belt, one of the world's most seismically active zone. समझ में आ गया? So we have read this. Now we will see the Indo-Gangetic Plain. ये तीसरा है. ये किस जोन में आता है? ये थर्ड और फोर्थ में आता है. ठीक है. हाई, मॉडरेट प्लस थोड़ा सा हाई. ठीक है. ये कि यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कवर अप करता है. मॉडरेट टू हाई रिस्क है. ठीक है. आप इसके एग्जांपल में और बता दूं, कुछ एग्जांपल है. 1988 में आपको बिहार नेपाल का अर्थक्वेक. हमारे जो दिल्ली है ये भी आपको आता है सिस्मिकली वल्नरेबल में. स्पेशली जो दिल्ली की पुरानी बिल्डिंग है ना, डेंस पॉपुलेशन है, तो वेरी हाई रिस्क. नेक्स्ट आते हैं, चौथा आता है पेनिनसुलर इंडिया. ये जोन 2 जोन 3 में आता है, थोड़ा सेफ है. ठीक है. किस वजह से? रीएक्टिवेशन ऑफ एंशियंट फॉल्ट. ठीक है. देखा गया है जो पुराने फॉल्ट है ना उस पे एक्टिव हो रहे हैं. रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिक सिटी. ठीक है. वी विल सी यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ. कोनिया बाय रिजर्वायर, लातूर कब आया था? 67 में. कहाँ आया था? कोनिया रिजर्वायर की वजह से आया था. लातूर में आया था 1993 में. जबलपुर में आया था 97 में. 1970 भूज 2001 में आया था. कोनिया जो है इसने क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी. ठीक है. RIS रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी का है. क्या हुआ था? डैम का जो पानी है, डैम का पानी है ना, फॉल्ट लाइन पे खूब प्रेशर डाल रहा था. तो दैट इज कॉजिंग द अर्थक्वेक ट्रिगर. फॉल्ट लाइन पे प्रेशर डालता है एंड अर्थक्वेक का ट्रिगर करता है. डैम का पानी, फिर से बता रही हूँ, डैम का पानी फॉल्ट लाइन पे क्या करता है? फॉल्ट लाइन पे जो दरार है उसमें ऑलरेडी प्रेशर डालता है, तो अर्थक्वेक तो आएगा ही. ना वी विल सी दी. आपको फिफ्थ क्या है? कोस्टल रीजन. ये थोड़ा सेफ नहीं, मोस्ट डेंजरस. सबसे फिफ्थ जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है. यस, फिफ्थ इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है. ये किस वजह आता है? किस वजह से आता है? सबडक्शन जोन एक्टिविटी की वजह से आता है. ठीक है. जहाँ से एक प्लेट जो है ना दूसरी प्लेट को क्या कर देती है? सबडक्ट कर देती है. ठीक है. अब बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है क्योंकि नीचे सबडक्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होते हैं. एंड मैसिव अर्थक्वेक एंड कॉन द सुनामी ट्रिगर. ये सुनामी को भी ट्रिगर करते हैं. इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं. देखो, एक प्लेट जैसे मान लो ओशनिक प्लेट है. ठीक है. वो क्या होती है ना, दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है. घुस जाती है. इसको बोलते हैं सबडक्शन. घुस गई. ठीक है. और ये जब नीचे घुसी तो प्लेट के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा. अब मूवमेंट रुक जाती है और स्ट्रेस बिल्ड कर जाता है. ठीक है. और ये ना सडन स्लिप हो जाते हैं, तो दैट कॉज एन अर्थक्वेक. आपको और थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ. अरे अर्थक्वेक सिंपल से क्या होता है, मान लो मोटा मोटी मान लो कि तुम्हारा दिमाग में रोज टेंशन वरीज ओवर थिंकिंग हो रही है. ठीक है. तो मेंटल प्रेशर आ रहा है कि नहीं, और एक बार तुम फटोगी कि नहीं, मेंटल प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है. और ये किस चीज़ में? एंजाइटी में, फिर उसके बाद नहीं तो फिर एंगर में, पैनिक अटैक में. ये दिस इज़ कॉल्ड एन ब्रेन अर्थक्वेक. समझ में आया? यही है. चुपचाप अर्थ को ये ऐसे समझो. ठीक है. ओवर थिंकिंग करोगे तो टेंशन होगा, वरीज होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा. ठीक है. तो लास्ट में फटोगे ना तुम गुस्से में या एंजाइटी में, तो दैट इज नोन एज एन अर्थक्वेक. ठीक है. सो ये 2004 की सुनामी आई थी, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी. ये सबडक्शन जोन एक्टिविटी की वजह से हुई थी. ठीक है. सो now we will see the next thing.
अब देखते हैं, हमने पहले देखा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, तो लो फ्रीक्वेंसी से लेकिन हाई इम्पैक्ट डिजास्टर छोड़ता है और कैस्केडिंग इफेक्ट भी लेकर आता है। सारे जोन को मैंने बता दिया कहाँ पर कौन ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पर क्या 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 अर्थक्वेक वहाँ पर आई है, सारे एग्जाम्पल्स आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक कि वो ट्रिगर कैसे कैसे करता है दूसरे डिजास्टर को, किस तरीके से करता है। सो वी विल सी दिस। पहला देखते हैं सुनामी लेकर आता है। ठीक है, ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी वेव्स जनरेट होता है। 2004 में इंडियन ओशन सुनामी देखी गई थी। स्पीड थे इसका 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर सुनामी की थी, हवा जैसी स्पीड थी। डेथ कितना हुआ था, 14 कंट्रीज में मौत हुई थी। ठीक है, 2 लाख लोग, और इंडिया में कितने लोग मरे थे, 13,000। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। 2004 की जो ओशन सुनामी थी उसने ट्रिगर किया था कितना से, 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से। ठीक है, और कहाँ, सुमात्रा में, वेयर, सुमात्रा में। ठीक है, तो द 204 इंडियन ओशन सुनामी ट्रिगर्ड बाई अ 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ सुमात्रा। ठीक है, किल्ड कितना, किल्ड 2 लाख पीपल अक्रॉस कहाँ, 14 कंट्रीज। ठीक है, विथ इंडिया लूजिंग 13,000 लाइव्स मेनली इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड। समझ में आया। तो लैंडस्लाइड जो अर्थक्वेक आपको समुद्र के अंदर आती है, सबडक्शन की वजह से आती है, वो सुनामी कॉज करती है। सुनामी को भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे आती, क्यों आती। ये ज्योग्राफी का है, हम यहाँ थोड़ा डिजास्टर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, कि कितनी मौत हुई, क्यों हुई, कितना मैग्नीट्यूड है, किस एरिया में है, दैट इज़ अ डिजास्टर। ठीक है, सुनामी को डिटेल में ज्योग्राफिकल वे में हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कैसे आती है, क्या रीज़न है, ज्योग्राफिकल रीज़न। समझ में आया। नाउ वी विल सी कि लैंडस्लाइड लेकर आती है। ठीक है, अब अर्थक्वेक क्या करती है, अर्थक्वेक मैंने देख लिया, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप समुद्र के अंदर आता है, वो सुनामी वेव लेकर आता है। उसी तरीके से अर्थक्वेक लैंडस्लाइड को भी ट्रिगर करता है। ठीक है, 30% जो हिमालय रीजन है वो प्रोन टू लैंडस्लाइड, 30% हिमालय प्रोन टू लैंडस्लाइड। कुछ इवेंट से बता देती हूँ। 91 में उत्तराकाशी लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, उत्तरकाशी। 2011 में सिक्किम में आपको लैंडस्लाइड 500 लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ था। 2015 में नेपाल अर्थक्वेक, मैसिव लैंडस्लाइड। ठीक है, तो अब देखते हैं 2000, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। 2015 का जो नेपाल अर्थक्वेक था ना, दैट ट्रिगर दी 1000 ऑफ लैंडस्लाइड, ब्लॉकिंग रिवर एंड क्रिएटिंग ए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, फ्लड, GLOF। ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड लेकर आया। मतलब ग्लेशियल मतलब जो बड़े बड़े बर्फीले चट्टान है ना, सब पानी पिघली, उसने फ्लड कॉज किया। एंड क्लासिक कैस्केडिंग डिजास्टर चेन। ठीक है, क्लासिक कैस्केडिंग डिजास्टर चेन, ये आप इसमें नेपाल का डाल सकते हो। लिक्विफैक्शन देखो। ठीक है, लूज सॉयल बिहेव लाइक अ लिक्विड अंडर शेकिंग। मतलब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। जब अर्थक्वेक आता है तो जो मतलब सैंडी सॉयल है ना, सैंडी सॉयल वो क्या बन जाती है, वो टेम्पररी लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। अब बिल्डिंग जो होती है ना उसी में ढच जाती है, मतलब गिर जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है, लूज सॉइल, मिट्टी जो है ना वो लिक्विड बन जाती है। मान लो तुम मिट्टी है, नीचे सतह है, अब इस पर तुम्हारा घर है, तो अब यही लिक्विड जैसा बनेगी तो घर तो ढह जाएगा ना। इधर क्या, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा, रोड पाइपलाइन सब फट जाएगी। ठीक है, ये सब फेल हो जाएगा। कहाँ होता है, ज़्यादातर उस एरिया में जहाँ एलुवियल प्लेन है या कोस्टल एरिया है। समझ में आया। इसको मतलब समझ लो गंगा के पास, गंगा का मैदान। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो आप भुज। ठीक है, वाइड स्प्रेड लिक्विफैक्शन हो गया था। ठीक है, यही लिक्विफैक्शन का मैंने अभी वही बताया। यू कैन मेंशन दैट लिक्विफैक्शन अकर व्हेन सैचुरेटेड या लूजली पैक्ड सैंडी सॉइल टेम्पररी लूज देयर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ खो देती है। एंड बिहेव लाइक ड्यूरिंग सिस्मिक शेकिंग। ठीक है,
lose its strength during seismic shaking and behave like a viscous fluid causing building to sink and tilt and collapse. फिर से मैं बता दे रही हूँ कि लिक्विफैक्शन कैसे आता है. लिक्विफैक्शन अकर्स जब सैचुरेटेड या लोमी लूजली पैक्ड सैंडी सॉयल लूज इट्स स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द सिस्मिक शेकिंग या सिस्मिक वेव्स एंड बिहेव लाइक अ विस्कस फ्लूइड एंड कॉजिंग अ बिल्डिंग टू सिंक और कोलैप्स. समझ में आया. सो यू कैन बी दिस. फायर कैसे, अर्थक्वेक के बाद फायर कैसे लगता है. मान लो इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हो गया या गैस लाइन आपको रैप्चर कर गई. इसके एग्जांपल दे सकते हो आप ना. 1906 में सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया. ठीक है. उसके बाद फायर ने ज़्यादा नुकसान किया. इवन जो इसके बाद जो आग लगी, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान हुआ. उसी तरीके से जापान के एग्जांपल दे सकते हो. जापान में भी 1923 में टोक्यो अर्थक्वेक आया था. मैसिव फायर. ठीक है. अब हेल्थ इमरजेंसी देख लो, हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. हैती अर्थक्वेक कब आया था? 2010 में. ठीक है. इसने कोलरा को आउटब्रेक कर दिया. कश्मीर में डिजीज़ रिस्क 2005 वाला. क्यों? क्योंकि देखो अर्थक्वेक के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्लीन रहता नहीं है. वाटर जो है क्लीन, सब में मिट्टी, धूल, पत्थर. ठीक है. सैनिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. डेड बॉडीज, मरे लोग जो हैं आपको वो पूरे पानी में फैले दिखेंगे. तो दैट विल कॉज ना डिजीज एपिडेमिक का रिस्क. ठीक है. समझ में आ गया. फिर से बता देती हूँ. पानी क्लीन रहता नहीं है, सैनिटेशन डिस्ट्रॉय, डेड बॉडीज, सो दैट्स कॉज अ डिजीज एपिडेमिक. नाउ यू विल सी द डैम फेलियर हो जाती है अर्थक्वेक की वजह से. कैसे? 80% इंडियन डैम्स और 25 साल पुराना है. ठीक है. मतलब बूढ़ा हो गया. एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये सिस्मिक रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ. सिस्मिक रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. अब बूढ़े लोग को ज़्यादा छेड़ोगे तो वो जल्दी गुस्सा आएगा ना उनको. सो दिस इज़ द सेम थिंग. एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो. कोयना अर्थक्वेक 1967 में, रिजर्वर इंड्यूस सिस्मिसिटी. नेक्स्ट आते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स. जो अर्बन की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोलैप्स कर जाती है. कैसे? लतूर ट्रेजेडी 1993 में हुई थी. वो इतनी बड़ी क्यों हुई थी बताते हैं पूरा डिटेल में. रात को आपको 4 बजे के करीब लोग सो रहे थे. ठीक है. और जो मड हाउस था ना वो कोलैप्स कर गया. तो कितने लोग मरे? 10,000 लोग मर गए थे. तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा. जाहिर सी बात है भाई, अर्थक्वेक आएगा, ज़मीन फटेगी, तो ये तो घर तो तबाह हो गई. सो दीज आर द थिंग्स. सो वी हैव डन. आपने देख लिया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ को ट्रिगर करती हो. सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया आपको. अर्थक्वेक अपने साथ साथ सुनामी लाती है, लैंडस्लाइड लाती है, लिक्विफैक्शन लाती है, फायर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, डैम फेलियर, हेल्थ इमरजेंसी, ये सब के एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझा दिया. नाउ वी विल सी कि अर्थक्वेक जो होते हैं वो सिर्फ नेचुरली नहीं होते हैं. ह्यूमन भी बहुत बड़े रीज़न है अर्थक्वेक लाने का. यस, ह्यूमन रीज़न इतनी ज़्यादा कि अगर ये लो फ्रिक्वेंसी से आता है तो ह्यूमन इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने में 1 नंबर है. सो नाउ वी विल रीड द एंथ्रोपोजेनिक सिस्मिसिटी. एंथ्रोपोजेनिक सिस्मिसिटी मतलब ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक. सो लेट्स रीड. सबसे पहले क्या होता है? रिजर्वॉयर इंड्यूस. मैंने ऊपर ही बताया था. इसका फिर से पढ़ते हैं ये ह्यूमन कैसे बढ़ा रहे हैं. ठीक है. RIS लार्ज रिजर्वॉयर इंक्रीज पोर प्रेशर इन रॉक एंड अर्थक्वेक आएगा. अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. जब बड़ा डैम बनाते हैं तो उसमें पानी भर जाता है. अब मान लो एक डैम बना है तो उसमें पानी भर गया. ठीक है. उसमें पानी भर गया तो उसका पानी का जो वेट है, पानी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रेशर नीचे के रॉक, अब वेट ज़्यादा है तो प्रेशर तो लगे ना. तो जो नीचे का रॉक है ना, रॉक के पोर्स जो छोटे छोटे होल्स है उसमें जाके प्रेशर घुस जाता है. ठीक है. इससे क्या आ जाती है? दरारें, फॉल्ट लाइन बन जाते हैं. ठीक है. और ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है तो रॉक जो होती है वो स्लिप कर जाता है. रॉक स्लिप कर जाएगी तो क्या आएगा? अर्थक्वेक.
फिर से बताऊँ, फिर से बताती हूँ। मान लो एक डैम बनाया आपने, डैम में पानी खूब भर दिया। कोई भी कहते हैं ना, अब जैसे हम पेट है, अब पेट जितना खाना आपको चाह रहा है, अब उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ना कि ओवर किसी भी चीज़ का ओवर होना वो हम हर वो डिस्ट्रक्शन ही लेकर आता है। किसी भी चीज़ का ओवर होना डिस्ट्रक्शन ही लेकर आता है। तो अब वही डैम बनाए और उसमें तुमने क्या किया, पानी ओवर भर दिया। तो ओवर भरने से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जब जनरेट होगा कि नीचे की रॉक्स में जाके वो प्रेशर बैठ जाएगा, एंड दैट विल कॉल द फॉल्ट, सो इट विल क्रिएट द अर्थक्वेक। सो आई होप यू गॉट इट। now we will see now we will see कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे आता है कोयना डैम। कोयना डैम में 1967 में अर्थक्वेक आया, दैट्स एन RIAC एग्जाम्पल, ठीक है, रिजर्वर इंड्यूस सिस्मिसिटी। फिर 3 गॉर्जस डैम, ये चाइना का है, सिस्मिसिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। करीबा डैम जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो कम अंडर द RIS रिपोर्टेड। तो ये वर्ल्ड और इंडिया तीनों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। नाउ वी विल सी द इंडिया स्पेसिफिक, ठीक है। इंडिया में कम से कम 5700 लार्जर डैम है, ठीक है, एंड 3rd हाईएस्ट इन वर्ल्ड। मतलब कहने को ये है कि दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा लार्जर डैम वाला देश कौन है, तो वह हमारा देश इंडिया है, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा डैम उतना ज़्यादा RIS का रिस्क। एक तो डैम पुराना, ऊपर से तुम ओवरलोड भर दो, कोई बूढ़े आदमी पर ओवरलोड भर दोगे, खाना दे दोगे तो उसकी क्या तबीयत तो ख़राब होगी ही ना। तो आप इस तरीके से समझ लो। नाउ आते हैं माइनिंग ऑयल गैस। माइनिंग ऑयल गैस किस तरीके से अर्थक्वेक कॉज करता है, तो अब डीप माइनिंग, आप खूब खोद के निकाल रहे हो मिनरल्स, ठीक है। प्लस या मेट्रो टनलिंग, तो अब ग्राउंड के अंदर खूब हॉलो स्पेस बनाते हो, तो वो क्या करेगा, दैट विल क्रिएट इन कोलैप्स हो जाएगा। एंड देन ट्रीमोर्स, ठीक है। और ये कहाँ होता है, कोल माइनिंग ज़्यादातर होती है झारखंड में, ठीक है। अब गैस माइनिंग देख लेते हैं। गैस माइनिंग क्या होती है, इंजेक्टेड वेस्ट वाटर मोर प्रेशर एंड कॉज अर्थक्वेक। गैस निकालने के बाद जो वेस्ट वाटर होते हैं उसे ग्राउंड में क्या कर देते हैं, वेस्ट वाटर को ग्राउंड में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे जो अंडरग्राउंड है ना वो प्रेशर बढ़ाता है। अंडरग्राउंड इंक्रीज द प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। अब फॉल्ट लाइन स्लिप करता है, सेम प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, फॉल्ट लाइन स्लिप करेगा, एक चट्टान दूसरे चट्टान से हटेगी, शिफ्ट होगी, ठीक है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, दैट कॉज एन अर्थक्वेक। सिमिलरली काम क्या होता है कि जो आपने गैस निकालने के बाद जो वेस्ट वाटर है उसको आप ज़मीन के अंदर डालते हो, तो जब ज़मीन के अंदर डालते हो तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, स्ट्रेस पैदा करता है, और क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा है, आप ऐसे नॉर्मल भाषा में समझ लो, ठीक है। एंड वो फॉल्ट लाइन स्लिप करता है, ठीक है, फॉल्ट लाइन स्लिप करती है, दैट कॉज एन अर्थक्वेक। एग्जाम्पल इसका देख लो, इसका एग्जाम्पल है आपको ओक्लामा एग्जाम्पल। 2000 में अर्थक्वेक, मतलब 2 अर्थक्वेक आया था एक साल में। 2015 में सो दीज आर द एग्जाम्पल यू कैन आप डाल सकते हो। सो मैंने ये बता दिया आपको कि अर्थक्वेक जो नेचुरली ह्यूमन बढ़ाती है, वो कैसे बढ़ाती है, रिजर्वर का एग्जांपल दिया, माइनिंग का दिया मैंने, और गैस का दिया, ठीक है। सो नाउ वी विल सी समथिंग अलग, कुछ अलग चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं कि ट्रिगर बाकी दूसरे नहीं, ये तो हो चुका था। सो नाउ वी विल सी, हाँ, अर्बनाइजेशन शहर किस तरीके से आपको अर्थक्वेक में हेल्प करता है, वी विल सी। सेंसस 2011 कहता है, सेंसस 2000 पहले तो 2001 देखते, 2001 कहता है कि 8% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो पार्शली विजिबल है,
ठीक है, और 2011 में 36% अर्बन पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में ये समझ लो कि अर्बनाइजेशन बढ़ने से क्या होगा कि ज़्यादा लोग सिस्मिकली वल्नरेबल जोन में आ रहे हैं, सिस्मिकली वल्नरेबल जोन में आ रहे हैं। ठीक है, डेंस बिल्डिंग खूब ज़्यादा एक ही जगह पे कच बिल्डिंग है। ठीक है, तो कोलैप्स होने का ज़्यादा रिस्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बढ़ जाती है, ये भी एक रीज़न है अर्थक्वेक आने का। मॉनिटरिंग में क्या है, वी फील राइजिंग फ्रीक्वेंसी बिकॉज नाउ डिजिटल सेंसर डिटेक्ट माइक्रो अर्थक्वेक इवन वह 1 या 2 मैग्नीट्यूड कभी विच अर्लियर नॉट पॉसिबल। ठीक है, मॉनिटरिंग में आप देख लो कि पहले जो माइक्रो अर्थक्वेक डिटेक्ट नहीं होते थे, अब डिजिटल सेंसर ऐसे बढ़ गया है कि एक छोटे 1 और 2 मैग्नीट्यूड के भी अर्थक्वेक को मतलब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग से भी हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे किस किस तरीके से अर्थक्वेक आती है, ह्यूमन का क्या है और नेचुरल क्या रीज़न है ना। वी विल सी वेरियस गैप इन अर्थक्वेक। इतना कुछ होने के बाद भी आखिर इतना गैप क्यों है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में, वो हम धीरे धीरे चीज़ देखेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है। सी वाई अर्थक्वेक इंक्रीजिंग एंड इंडिया प्रिपेयर्डनेस गैप क्या है, सो वी विल सी। यस, सबसे पहले आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। क्यों इतना गैप क्यों है, वेरियस गैप क्यों है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में। ठीक है, तो 4 तरह का तो गैप है। पहले आते हैं BIS कोड प्रॉब्लम। BIS कोड प्रॉब्लम क्या है इसमें कि IS 1893 मतलब सिस्मिक जोन कोड, जिन्होंने सिस्मिक जोन कोड बनाया है, ठीक है, वो क्या थी, सिर्फ एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। एंड IS 4326, ठीक है, इसमें क्या किया था कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन कोड, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन कोड कि अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन्होंने ये चीज़ दिया था। ठीक है, ये भी क्या है, एडवाइजरी है। He was the seismic zone code. He gave the seismic zone code 1893 and 4326 gave the earthquake resistance construction zone. ठीक है, now we will see कि इंडिया में आपको 70% अर्बन बिल्डिंग नॉन इंजीनियर लोग बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल भूज कर दे सकते हो, लतर मड हाउस वाला आप दे सकते हो, उसको कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ये है कि जो बता रहे हैं कि कहाँ पे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्मिक जोन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करो, घर नहीं बनाओ, बिल्डिंग नहीं बनाओ, मॉल नहीं बनाओ, वो सिर्फ एडवाइजरी है, मैंडेटरी है नहीं, लोग बना दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर आके बना रहे हैं, नॉन इंजीनियर आके बना रहे हैं, तो वो वजह से कोलैप्स कर जा रहा है, इसलिए अर्थक्वेक से वहाँ पर डिजास्टर इतना कॉज कर रहा है। ठीक है, इंडिया में आप वही मैंने 70% बताया। तीसरा आप देख लो, रेट्रोफिटिंग, पुराने बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना, दैट इज़ नोन एज ए रेट्रोफिटिंग। इंडिया में ये काम ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नहीं है, नेग्लेजिबल है। रेट्रोफिटिंग मतलब होता है पुराने बिल्डिंगों को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना, ये तो बिल्कुल निग्लेजिबल है। ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिजेस जो पुराने हो चुके, दैट्स कम अंडर द हाईली वल्नरेबल। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलो, मान लो अर्थक्वेक आया, हॉस्पिटल गिर गया, तो इंजर्ड लोगों का इलाज कहाँ होगा, ये तो डबल डिजास्टर हो गया ना। दूसरे आते हैं अर्बन प्लानिंग गैप्स। हमारा क्वेश्चन यही है कि आखिर इतना गैप, वेरियस गैप अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में इतना गैप क्यों रह गया है। सो वी आर सीइंग कि क्या क्या रह गया। एक तो ये एडवाइजरी है, अर्बन और दूसरे नॉन इंजीनियर लोग बनाते हैं घर। अर्बन प्लानिंग गैप देखते हैं, अर्बन प्लान अर्बनाइजेशन, रैपिड ग्रोथ इन दिल्ली, शिमला एंड श्रीनगर, जोन 4 और 5 जो कि हाईली वल्नरेबल है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ, लोग सिस्मिकली डेंजर जोन में अनप्लान तरीके से आ रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं है, अनप्लान तरीके से आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। सिस्मिक माइक्रोजोन, ठीक है, एब्सेंस इन अर्बन प्लानिंग, सिटी के अंदर डिफरेंट एरिया का डिटेल सिस्मिक रिस्क मैप बनाना, ये काम है। ये इंडिया में ज़्यादातर सिटीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं फिर से बताती हूँ, मान लो ये शहर है, ठीक है,
तुमने ओवरऑल तो बता दिया कि हाँ दिल्ली इज अ सिस्मिक जोन, लेकिन दिल्ली में एक जगह मान लो करोल बाग है, ठीक है, एक है आपको चांदनी चौक, इसी तरीके से कुछ इलाके हैं, ठीक है, नोएडा। तो तुमको क्या करना है कि यू हैव टू मेंशन कि सिटी के अंदर भी डिफरेंट एरियाज का डिटेल सिस्मिक रिस्क मैप बनाना होगा कि नोएडा में ज़्यादा आता है या करोल बाग में ज़्यादा आता है या चांदनी चौक में ज़्यादा आता है। सो ठीक है, ये जो इंडिया में है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब बिल्डर को पता ही नहीं कि उसकी बिल्डिंग किस रिस्क की ज़मीन पर बन रही है। बिल्डर डजंट नो कि उसकी बिल्डिंग किस रिस्क जोन पर बन रही है। सो यू कैन मेंशन इन दिस कि सिस्मिक माइक्रो जोनेशन मैप सब सिटी लेवल वेरिएशन इन ग्राउंड रिस्पॉन्स टू अर्थक्वेक इज एब्सेंस। ठीक है, नाउ वी विल सी द गवर्नेंस गैप। सरकार का क्या गैप है? एक तो इन्फोर्समेंट में, हमें हर चीज़ में देखो इन्फोर्समेंट की कमी, ठीक है। शॉर्टेस्ट ऑफ ट्रेन इंजीनियर एट अ म्यूनिसिपल लेवल, ठीक है, जो बिल्डिंग अप्रूवल देता है उसे सिस्मिक सेफ्टी का पता ही नहीं है। म्यूनिसिपल लेवल पे ट्रेन इंजीनियर की कमी है, शॉर्टेज है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग अप्रूवल देता है कि हाँ यहाँ बिल्डिंग बना लो, ही डोंट नो कि ये सिस्मिक सेफ्टी जगह है या नहीं। नेक्स्ट यू विल सी द कोऑर्डिनेशन गैप कैसे है? ओवरलैपिंग एंड अनक्लियर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसमें आप देख लो एनडीए में, ठीक है, स्टेट डीए में, म्यूनिसिपल बॉडी, पीडब्ल्यूडी, सबका काम ओवरलैप करता है, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। डिजास्टर अपने आप को, मतलब डिजास्टर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाउ देयर इज अ वार्निंग गैप अलग है। प्रिडिक्शन गैप है, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये साइंटिफिकली रियलिटी है कि इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। लेकिन अनलाइक साइक्लोन 3-5 डेज वार्निंग या फ्लड में कुछ घंटे, अर्थक्वेक में कोई रिलायबल प्रिडिक्शन सिस्टम ही नहीं है। जैसे अगर साइक्लोन आना हो तो 3 से 5 दिन पहले बता दिया जाता है, या फ्लड आना हो तो कुछ घंटे बता दिया जाता है, बट साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट दी अर्थक्वेक, ठीक है। पब्लिक गैप, पैनिक ड्यू टू लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, एक तो अंडरस्टैंडिंग सही है नहीं, ठीक है। लोग अर्थक्वेक के टाइम गलत काम करते हैं, लिफ्ट यूज़ करने लगते हैं, भागने लगते हैं, बालकनी पर चल जाते हैं। तो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स। सो अदर गैप, दूसरा गैप क्या है आपको? सोशल गैप ये है कि अर्बन पुअर एंड ट्राइबल पॉपुलेशन ये ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल है, ठीक है। कच्चे मकान में रहते हैं, नो इंश्योरेंस, नो अवेयरनेस, ठीक है। आफ्टर पोस्ट डिजास्टर they are unaware with the relief, or they are getting the relief in, they are taking the benefit of relief in the last. इन्वेस्टमेंट गैप, यू कैन सी द इन्वेस्टमेंट गैप। डिजास्टर रिलीफ स्टिल, ठीक है, रिलीफ ओरिएंटेड नॉट ऑन मिटिगेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंडिया पैसा लगाता है लेकिन रिलीफ में, बट बाद में। क्या बोल रहा है? डिजास्टर रिलीफ स्टिल, ठीक है, रिलीफ ओरिएंटेड नॉट ऑन मिटिगेशन। अरे पहले से रोक दो ना, पहले से रोकना। मिटिगेशन में आपको कम पैसे लगाएंगे लेकिन डिजास्टर के बाद ज़्यादा पैसे लगाएंगे, तो पहले से ही रोक दो। सो मिटिगेशन का मतलब होता है पहले से ही काम करना ताकि नुकसान कम हो। इंडिया में रिलीफ सेंट्रिक है, नॉट अ मिटिगेशन सेंट्रिक। मॉनिटरिंग इश्यूज है, वेरियस मॉनिटरिंग इश्यूज यू कैन मेंशन, ठीक है। इसमें सेंसर नेटवर्क इज इनकम्प्लीट, ठीक है। रूरल एरियाज में मॉनिटरिंग, रूरल मतलब गांव में तो मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं है। रियल टाइम डाटा शेयरिंग इज वेरी डिले। सो दीज आर द गैप्स, यू कैन मेंशन इट कि किस तरीके से
किस तरीके से जो अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस है, इतना गैप क्यों है इस चीज़ में। वे फॉरवर्ड में आप मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड आप मेंशन कर सकते हो कि मेक BIS कोड को मैंडेटरी बनाओ, ठीक है, लीगली बाइंडिंग करो। BIS कोड थी पहला। दूसरा था आपको सिस्मिक माइक्रोजोनेशन, सभी जोन 4 से लेके 5 सिटीज़ के लिए मैंडेटरी करो, ठीक है। सिस्मिक माइक्रोजोनेशन मतलब ये भी करो, आपको जो छोटे छोटे सब लेवल सिटी में जो एरियाज़ हैं उसको उनको मार्क करो। तीसरा क्या है, रेट्रोफिटिंग मिशन लेकर आओ, ठीक है, स्कूल हॉस्पिटल को प्रायोरिटी दो। फोर्थ क्या है, सिंगल विंडो अकाउंटेबिलिटी बनाओ, ठीक है, NDMA को क्लियर अथॉरिटी दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसको लोकल लेवल पर ट्रेनिंग दो। शिफ्ट, ये छठा क्या है आपको, शिफ्ट फ्रॉम रिलीफ टू मिटिगेशन, रिलीफ से मिटिगेशन की तरफ शिफ्ट करो। बजट एलोकेशन बढ़ाओ अपना।